हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो प्रीवियस 2 लेसन्स के साथ ही कंसर्निंग लेसन है, दैट इज डिफरेंट बिटवीन एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। अपने लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूंगी कि मैंने ये लेसन्स को थोड़ा शॉर्ट में रखा है सो दैट कि हम पार्ट्स आगे कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लर्न करने में। अगर ज़्यादा लेंदी लेसन होगा तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स। अगर आप कहो कि 45 मिनट्स में मैं बोल के आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करें, इन लेसन्स को बनाएं ताकि आपके लिए भी एंटरटेनिंग हो और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को, जो है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड प्लानिंग। चलिए, डिफरेंशिएशन बिटवीन द एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब इनमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से ये अलग होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। The main difference between leaders and managers is the leader have the people follow them, while managers have people who work for them. एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको समझाना है। देखिए, लीडर्स और मैनेजर्स में डिफरेंस क्या है। लीडर्स के पास क्या है कि पीपल उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आप उनको सुनते हो। आप बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, लेकिन मैनेजर्स को क्या करना है, उसको लोगों को काम करवाना है, उसको वर्क करवाना है, उसको ऑर्डर्स देने हैं उसको, लेकिन इस वे से ऑर्डर देने हैं प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन के साथ। उसको ये भी देखना है कि उसको बुरा ना लगे। लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स के पास स्पीकिंग पावर है, वो अपने पावर्स के साथ क्या करते हैं, बहुत सारे मासेस को अपने साथ जोड़े रखते हैं, गैदर करते हैं उनको। लेकिन मैनेजर्स को क्या करना है, मैनेज इस तरीके का करना है कि वो सारा काम उन लोगों से करवाएं, लेकिन एक हेल्दी वे में, किसी को भी बुरा ना लगे, इस तरीके से वो काम करवाएं। अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर नीड टू बी द बोथ अ सक्सेस। अब सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन वही है जो इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलता है। उसको काम भी करवाना है और उसको सुनेंगे भी। जब तक उसको सुनेंगे नहीं तो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। एक मोटिवेटर के तौर पर एक लीडर होना चाहिए ताकि हम उसको मोटिवेट कर सकें कि आप हमें सुनो, सुनने के साथ साथ जो हम कहते हैं उस पर काम भी करो। तो ये दोनों क्वालिटीज एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप इज अबाउट गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव in your vision and to work with you to achieve your goals. With managing is more about administrating and making sure the day-to-day things and happening as they should. अब लीडरशिप में क्या है, इज अबाउट गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड। अब वो लोगों को समझाएगा, समझाना क्या है उसको कि मेरा विजन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से काम करूं कि मेरा गोल जो है वो अचीव हो। अब वाइल मैनेजिंग इज मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मेकिंग श्योर द डे-टू-डे थिंग्स आर हैपनिंग एज दे शुड। अब वो ये भी चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ और मैं जो लोगों को काम दे रहा हूँ वो डे टू डे लाइफ में वैसे ही काम हो जैसे कि वो चाहता है। वो मैनेज इस तरीके से करेगा, वो इस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करेगा कि लोग उसको सुनेंगे, सुनने के साथ साथ वो उस पर काम भी करेंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे, मैनेज आउट कर पाएगा कि हाँ मेरा जो गोल है वो अचीव हो रहा है, मैंने इस तरीके से काम करवा लिया। लीडरशिप एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। लीडर सिर्फ ये नहीं है कि जो मासेस तक पॉलिटिकल लीडर्स हो गए यही लीडर्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लीडर्स वो भी हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। एक टीचर भी एक लीडर है जिसको 45 और 50 स्टूडेंट्स को, 35 स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर चलना है और वैसे ही करवाना है जैसे कि एक टीचर चाहता है। एक प्रिंसिपल भी एक लीडर है जो अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली
ये डिसाइड करता है कि मुझे हर बंदे से काम कैसे लेना है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ये होती है, प्रॉपर लीडर हम इसे कहते हैं, जो अपनी डिजायर्ड गोल की तरफ बढ़ता जाए और सभी को वैसे ही काम करवाए जैसे कि वो चाहता है। आगे बढ़ते हैं इस पे। Educational management and educational leadership are central concept in understanding organizing an educational institution. Being teacher, आप B.Ed कर रहे हो, आप भी टीचर्स बनोगे, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल लीडरशिप ये सेंट्रल कंसेप्ट है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, जो भी चीज़ें वर्कआउट करवाई जाती हैं, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है, और ये तब आप मैनेज करोगे जब वो क्वालिटीज़ आप में होंगी, क्योंकि अगर वो क्वालिटीज़ आप में नहीं होंगी तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप उन चीज़ों को अगली जनरेशन तक या लोगों से निकलवा सके। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों को एक सेंट्रल कंसेप्ट लेकर चलें और अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएं कि आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकें। एजुकेशनल मैनेजमेंट entails carrying the responsibility for the proper functioning of system in an educational institution in which other participate। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या करती है, कैरी करती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके उस सिस्टम की, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए, एक जो जिसने स्कूल ओपन किया है, जो ट्रस्टी है या जो ऑनर है उस स्कूल का, उसको नहीं पता है सॉरी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है प्रिंसिपल को कि मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है और आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन उस प्रिंसिपल को भी मोटिवेट करना किसका काम है? ऑनर का। प्रिंसिपल किसको मोटिवेट करेगा? अपने आगे के एम्प्लॉयज़ को। हर एम्प्लॉय को वो मैनेज करेगा, प्रॉपर मोटिवेट करेगा ताकि वो डिजायर्ड गोल तक पहुंच सके। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से एड ऑन करते करते ही एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। Carrying a responsibility of this kind of state of mind and does not necessitate actions, though that it typically and frequently does। अब ये क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ लेकर आपको चलना है एक स्टेट ऑफ माइंड में कि जो नेसेसरली आप जो चीज़ें एक्शंस आप करते हो वो फ्रिक्वेंटली आप नहीं करोगे। जैसे आप घर में कुछ और होते हो, बाहर कुछ और होते हो। आप घर में जो जो चीज़ें करते हो वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके करो। घर में आप गुस्सा भी कर लोगे तो सुन लेंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, अगर प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन को रन करना है, तो आपको वो चीज़ें जो टिपिकल आपकी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके एक प्रॉपर वे से क्या करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना है, सो दैट कि जो आप लेटेस्ट चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहे हो या जो आप चीज़ें चाहते हो अचीव करना, लोग आपके साथ चले, आप उस गोल को अचीव कर पाओ। अगर आप वो चीज़ें जो घर में आप चीज़ें करते हो, आप ऑर्डर देते हो या आप कोई ऐसी चीज़ें बोलते हो जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ नहीं करते हैं, तो होगा कि वैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बाइंडिंग्स के अंदर या एक ऑर्डर के अंदर कोई भी काम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। On the other hand, educational leadership is the act of influence and is therefore जो educational system in which influence is exercised। अब educational leadership is the act of influence and is therefore leading। अब वो इन्फ्लुएंस करेगा आपको मजबूर करना है, आपको अपने बच्चों को मजबूर करना है। मजबूर इन सेंस कि आपको मोटिवेट करना है। हम इन्फ्लुएंस तो यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप अपने इन्फ्लुएंस को एक बेटर वे में आगे तक लेकर जाओगे ताकि आप लीड कर सको। अदर एजुकेशनल सिस्टम इज इन विच द इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज्ड। वो एजुकेशनल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पे इन्फ्लुएंस को क्या किया जाता है, एक्सरसाइज। बार बार हम उसको यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस को। आप देखिए, बच्चे को भी क्या होता है कि अगर आपकी क्लास में आपको एक टीचर अच्छी लगती है, अगर आपको टीचर एक अच्छा लगता है, तो क्या है कि आप बार बार चाहोगे कि वही टीचर आपको पढ़ाए। अब वो इन्फ्लुएंस किसका है? टीचर का है। वो इस तरीके से उसने अपना इन्फ्लुएंस जोड़ा है कि बच्चा चाहता है उससे पढ़ना।
और जनरली क्या होता है कि हम उन स्कूल्स को प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। रिजल्ट क्या है, इन्फ्लुएंस करता है हमें कि हाँ इनका 100% रिजल्ट है तो हम क्या करेंगे, स्कूल को चूज करेंगे। तो ये क्या है, स्कूल जो है, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या है, बार बार एक्सरसाइज किया जाता है। Though analysis the notion of responsibility which is underplayed in consideration of organizing in educational institution comes to the force। जो एनालिसिस किया गया है, नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अंडर प्ले कंसिडर किया जाता है, जिसको कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फोर्स पर आते हैं, किसमें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट नोशन एंड इट शुड प्ले अ मोर प्रोमिनेंट रोल इन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम एनालाइज करें किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रोल को। क्योंकि आप एक स्कूल नहीं चला रहे हो, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे हो, आप एक सोसाइटी को रन कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे बच्चे आएंगे, आपके पास डिफरेंट तरह के लोग आएंगे, आप उन सभी लोगों को आपको कलेक्टिवली लेकर चलना है। और जब आप कलेक्टिवली लेकर चलोगे तब हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप किसी को ना नहीं कर सकते हो, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हो, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो जो एक प्रॉपर एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हार्म करे। नहीं, आपको सभी को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि आपको आगे की जनरेशन को क्या करना है, ट्रेन करना है। और जब तक खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना रोल प्ले नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं दे सकोगे। इसलिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने रोल को क्या करना है, प्ले करना है। लीडरशिप इज अ स्किल ऑफ लीडिंग अदर बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप क्या है, एक स्किल है जो बाकी लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करती है, आगे बढ़ाती है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स इन एन इफेक्टिव वे। लीडरशिप क्या करती है, उनको लीड करती है, आगे लेकर जाती है। और मैनेजमेंट क्या करती है, उनको ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक ढंग में प्लान करती है ताकि इफेक्टिवली उस पर वर्कआउट किया जाए। बेसिस ऑफ लीडरशिप इज ट्रस्ट। अब जो लीडरशिप का बेस है वो क्या है, ट्रस्ट। आप उसी इंसान पे ट्रस्ट करोगे, उसी लीडर पे ट्रस्ट करो। एक लीडरशिप क्या है, अगर आप ऐसे जनरली किसी भी लीडर पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उसका बेस कुछ होगा, कुछ ऐसे काम किए होंगे उसने जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ इस लीडरशिप पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। बेसिस ऑफ लीडरशिप इज कंट्रोल। अब कंट्रोल है, एक लीडर का कंट्रोल होता है जो उसके फॉलोअर्स है उस पर। इट फोकस ऑन चेंज। अब वो किस पे फोकस करता है, चेंज पे फोकस करता है। इट फोकस ऑन, अब वो फोकस एक और चीज पे भी करता है कि स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, एनकरेज करेगा चेंज को। कंट्रोल भी उसके हाथ में है, ट्रस्ट इतना दिया है कि कोई उसके ट्रस्ट से आगे पीछे नहीं हो सकता, और स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा वो। द स्ट्रेटेजी ऑफ लीडरशिप इज प्रोएक्टिव। जो स्ट्रेटेजी है उसकी वो पहले से डिसाइडेड है, प्रोएक्टिव है, ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है उसने। अब द स्ट्रेटेजी ऑफ मैनेजमेंट इज रिएक्टिव। अब जो स्ट्रेटेजी ऑफ मैनेजमेंट है वो रिएक्टिव है, एक प्रोएक्टिव है, एक रिएक्टिव है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस। अब ये क्या करता है कि फॉर्मुलेट कोई गाइडलाइंस जो होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर वर्कआउट करते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब ये पॉलिसीज को भी फ्रेम आउट करता है और आउट करता है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट कोई भी पॉलिसीज या जो प्लानिंग है, जो प्रोसीजर्स है वो फ्रेम नहीं किए जाते। लीडरशिप रिक्वायर्स गुड फॉरसाइटेडनेस। जो लीडरशिप है वो दूरदर्शी होता है, दूर की सोचता है, दूर की सुनता है। अब उसे पता है कि मुझे बहुत आगे तक जाना है तो वो लास्ट तक ले सोचेगा उस चीज़ को, और जब वो लास्ट तक सोचेगा तब वो अपना रिजल्ट अच्छे से ले पाएगा। मैनेजमेंट है शॉर्ट रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट छोटा रेंज है, उसको पता है कि भाई मेरा जो है वो एंड रिजल्ट क्या है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर जाए, मेरे लिए इतना सफिशेंट है बस। लेकिन जो लीडरशिप है वो लॉन्ग टर्म है, उसे बहुत दूर तक देखना है कि मेरा लास्ट टारगेट ये होना चाहिए। हालांकि मैनेजमेंट का जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, उसमें इतना लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। अब कंक्लूजन में चलते हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर इनसेपरेबल इन नेचर। इफ देयर इज मैनेजमेंट देयर इज लीडरशिप।
In fact, the qualities of manager require leadership skills to inspire his subordinate. अब मैनेजमेंट और जो लीडरशिप है वो इंसेपरेबल है, वो एक साथ रहते हैं, काम कहीं अलग नहीं हो सकता। लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं जो मैनेजर की, उसको क्या चाहिए, लीडरशिप। अगर उसको मैनेज करना है, उसमें वो लीडरशिप की क्वालिटीज होगी तभी वो मैनेज कर पाएगा। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं होंगी तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। वो इंस्पायर करेगा, अपने जो को वर्कर्स हैं उनको इंस्पायर करेगा काम करने के लिए। जब वो इंस्पायर करेगा तभी तो वो एक गुड लीडर बनेगा, और जब वो इंस्पायर कर गया, उसने लीडर कमांड दे दी, तो वो मैनेज भी कर जाएगा। इसलिए मैनेजर जो है एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज के साथ ही होना चाहिए, कि उसे पता हो कि मुझे अगर इन लोगों के साथ डील करना है तो मेरा जो सर्कल है, मेरे जो इंस्ट्रक्शंस है, वो किस तरीके से मैं उनको दूंगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी बोथ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप को भी देखते हो और मैनेजमेंट को भी देखते हो। There is a manager in a department and number of leaders who work with their team in assisting the organization in accomplishment of their goals. आप बहुत सारे लोग देखते हो जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनकी जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अकम्प्लिश हो सके, जो फुलफिल हो सके। अब हम एक इंडिविजुअल से तो नहीं हम कह सकते कि एक इंडिविजुअल जो है वो हमें 100% रिजल्ट देगा। दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी कॉस्ट, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जब तक ग्रुप ऑफ करेंगे, उनका एक ऐसा सबकी ट्रस्ट को अपने साथ लेके चलेगा, जो सबकी क्वालिटीज को देखेगा, जो अकॉर्डिंगली काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अपने गोल तक पहुंचेगा। इसके लिए प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज होनी जरूरी है एक मैनेजर में। जब तक एक ये क्वालिटी लीडरशिप की एक मैनेजर के अंदर नहीं होगी तो वो मैनेजमेंट को वर्कआउट नहीं कर पाएगा। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, क्योंकि ये सभी एक साथ चलते हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस भी रखते हैं। इसके साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ सबसे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और लेसन आप तक लेकर आए। जो मैंने अभी तक अपने इस चैनल में नहीं डाले हैं, आप उन लेसन्स को लर्न करना चाहते हो, आप उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमें ये लेसन चाहिए, हम ये लेसन्स के बारे में जानना चाहते हैं। बीएड से रिलेटेड कोई भी लेसन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक हफ्ते के अंदर आप तक वो लेसन लेकर आऊँ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।